मोदी को कौन हरा सकता है? देश का नाम ऊंचा किया है, मेरे को फायदा मिले या ना मिले देश का नाम ऊंचा किया है। योगी जी हैं, अगला प्रधानमंत्री योगी। मैं क्या जवाब दूं? कल की डेट में महिला संसद बिल हुआ, ये पहले भी पार्टियां कर सकती थी। तो मोदी चाहिए, क्योंकि अगर सारी पार्टी इकट्ठी हो गई, जो 10 साल से भूखा है, पहले तो अपना पेट भरेगा, बाद में पब्लिक का भरेगा। मोदी जी हमारे ऐसे पाकिस्तान को जवाब दे रखा उन्होंने, देश को जवाब दे रखा उन्होंने। ये सब बेकार देंगे जी। मोदी जी आएंगे 2024 में, मोदी जी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार भारत की जनता, मेरा नाम है नमिता और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द यूट्यूब शो के अंदर। आज हम मिलने वाले हैं भारत की जनता से, बात करने वाले हैं कि उनके विचार क्या हैं 2024 के इलेक्शन के ऊपर। आइए मिलते हैं सबसे, जानते हैं उन सबके विचार। खुले विचार, जो बोलना है बोल सकते हो। आदमी है तो मोदी जी बस। बीजेपी में कोई आदमी है तो मोदी जी, लेकिन जो बाकी 26 पार्टियों ने इंडिया बनाई है उसके बारे में क्या कहो? वो तो सब खिचड़ी है उनकी, क्या छोड़ो तो यार, वो जीत नहीं सकते। दिखाना टीवी। शिव कुमार मैं आपसे जानना चाहती हूँ 2024 में आपके हिसाब से लोकसभा के चुनाव में कौन विजयी रहने वाला है? कौन हमारा नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने वाला है? मोदी जी। मोदी जी क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? ममता बनर्जी क्यों नहीं? नीतीश कुमार क्यों नहीं? वो तो वहाँ के सही हैं जी, ये कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी को कुछ भाषण देना नहीं आता कुछ भी। मोदी जी हमारे ऐसे पाकिस्तान को जवाब दे रखा उन्होंने, देश को जवाब दे रखा उन्होंने। आपको लगता है जब से मोदी जी ने शासन संभाला है पाकिस्तान सीधा हो गया? बिल्कुल जी बिल्कुल। मोदी जी के तो नारे लगाते हैं वो लोग, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम तो मोदी जी की शरण में आना चाहते हैं। जो आजकल पीओके में चल रहा है आप उसकी बात कर रहे हो कि वो लोग कहते हैं हमें भारत में ले लो? अरे जी पीओके मतलब में मेरे को इतना नहीं पता मैडम जी, देखो समझ गए। और थोड़ा मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली के अंदर भी ना मोदी जी आने चाहिए और भारतवर्ष में भी मोदी जी रहने चाहिए। लेकिन जो इन्होंने 28 पार्टियां मिलके जो इन्होंने इंडिया का वो बना लिया है, ये सब बेकार देंगे जी। मोदी जी आएंगे 2024 में, मोदी जी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आपको नहीं लगता मोदी जी हिंदुत्व का फायदा उठाते हैं? हिंदुओं को किसी का नहीं है फायदा। वो जी देखो जी, पाकिस्तान के लिए भी गलती नहीं, पाकिस्तान अपने वो नारे लगाते रहे, हमको उनसे डर नहीं है किसी से। जब तक हमारे हिंदुस्तान जिंदाबाद है जिंदाबाद। 336 की धारा वो वहाँ पे वो हटाई थी उन्होंने, 370 की धारा जो हटाई थी उन्होंने, अमित शाह जी मिल के। अब देखो हमारा क्या, कश्मीर भी हमारे कब्जे में, वो अपना कब्जा चाहते थे। अब पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं? हाँ जी हमारे को मोदी जी शरण में आना, भूखे मर रहे हैं। वो क्या है देश? वो कुछ नहीं है देश। बिल्कुल, वहाँ पे महंगाई कितनी है और यहाँ पे आप देखो, आपको नहीं लगता कि यहाँ की पब्लिक को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ सब ठीक है? यहाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है जी। देखो यहाँ केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। हम तो केंद्र की मोदी जी की तारीफ करेंगे। और दिल्ली में केजरीवाल जी जो बस फ्री कर रखी है लेडीज़ों के लिए, ये गलत कर रखा उन्होंने केजरीवाल जी। बिजली ये कहाँ से आएगी? थोड़ा उनके लिए ना थोड़ा तो बजट लगाना चाहिए थोड़ा। पाकिस्तान में लोग बिजली का बिल भर रहे हैं 300 यूनिट का 20,000। आपको लगता है कि इंडिया में जो भी एक वो मिली हुई है सहूलियत हम लोगों को, भारतवासियों को, महंगाई कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो ये एक कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से ही हुआ है? भारत सरकार की तरफ से होगा जी। आपको पर्सनली एज अ सिटीजन ऑफ भारत क्या फ़ायदा हुआ है मोदी जी की सरकार में? मोदी जी की सरकार इस हमारे अच्छी लग रही, क्योंकि जी देखो केंद्र में मैं अकेला नहीं बैठा हूँ और मेरे छोटे भाई भी सब बैठे हुए हैं, सारे माताएं बहनें सब हैं, सबको अच्छा लग रहा है। गाँव में रोड भी और लाइटें मिली हैं सबको, जगह जगह जो रोड ख़राब थे सब चीज़ें उनके लिए सुविधा है, तो हमारे लिए भी सुविधा है। और विदेश में जो हमारी भारत की जो एक छवि है अब आज की डेट में, G20 हुआ, इतने पावरफुल पॉलिटिशियंस डिप्लोमेट्स ने आके बोला कि प्रधानमंत्री मोदी इज़ द बॉस, कि वो बिल्कुल एक मतलब इज्जत जो मिली है भारत को। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल जिंदाबाद रहेंगे। 2024 लोकसभा इलेक्शन, मोदी, राहुल या फिर इंडिया? मोदी को कौन हरा सकता है? वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा आपने क्यों बोला? क्यों बोला? ये 5 नंबर वाले ये रिक्शे को बंद करे कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है, केजरीवाल कर रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2024 के अंदर जो मोदी के अलावा कोई नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45। आपको मोदी ने क्या फ़ायदा दिया? देश का नाम ऊंचा किया है, मेरे को फायदा मिले या ना मिले देश का नाम ऊंचा किया है। और जो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं 15 रिक्शे चला रहा हूँ, 15 आदमी को रोजगार दे रहा हूँ मैं। ये केजरीवाल नहीं दे रहा है, मेरे रिक्शे बंद करा रहा है 5 नंबर से। आपको क्या लग रहा है कि जो 28 पार्टियां इकट्ठी होके? मेरे को 28 पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ मोदी से लेना देना है। G20 28 पार्टियां करवा देते, G20 28 पार्टी करवा देते। आपको क्या लग रहा है कि यूपी के अंदर योगी जी हैं, अगला प्रधानमंत्री योगी।
मोदी नहीं तो योगी है। लोगों का ये भी कहना है कि मोदी ने इस देश को बेच खाया है अदनानी और अंबानी के हाथों। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप पत्रकार हो, आपकी उम्र कितनी है? 36 साल। आपको क्या लगता है मोदी जी ने देश बेचा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आपके विचार आप चाहिए। पत्रकारिता करते हो, रोड पे आप घूमते हो, आपको पता लगता है मोदी जी ने देश बेचा है? मैं क्या जवाब दूं? कल की डेट में महिला संसद बिल हुआ, ये पहले भी पार्टियां कर सकती थी, मोदी जी ने क्यों किया है? कल राहुल जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, मुझे राहुल जी से कोई लेने देने नहीं, मैं उनको ना जानता हूँ ना मेरे को कोई मतलब। पर मेरी बात तो सुन लीजिए। उनसे मेरे को राहुल जी कह रहे हैं कि अगली बार अगर मेरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है, मैं मोदी जी से लेने देना है। तो 2024 आपका वोट मोदी। और बताइए सर, आपका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार जी, मुझे ये बताइए 2024 लोकसभा इलेक्शन मोदी जी या फिर 28 पार्टियां अलायंस होके इंडिया फॉर्म किया है या राहुल गांधी, कौन आने वाला है? जी देखो, आना तो मोदी ही चाहिए, क्योंकि अगर सारी पार्टी इकट्ठी हो गई, जो 10 साल से भूखा है, पहले तो अपना पेट भरेगा, बाद में पब्लिक का भरेगा। ठीक है। तो फिर उसी को दो ना, जो पहले से इसका पेट भरा पड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है वैसे? अजय कुमार। क्या उम्र है आपकी? 38। अजय कुमार जी, मोदी जी की वजह से आपको क्या बेनिफिट हुआ इंडिया के अंदर? जी देखो, हमें बेनिफिट तो कुछ का इस बारे में हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमें कोई बेनिफिट हुआ, पर ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ। लोगों का ये भी बहुत कहना है कि 2024 के अंदर राहुल गांधी एक नई स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, ठीक है, एक नया देश, एक नया विचार लेके आ रहे हैं। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर राहुल गांधी वगैरह कांग्रेस पार्टी खुद अपने दम पर आए तो बात अलग है, बाकी अलायंस लेकर आएगी तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। खींचातानी होगी कि मुझे रेल मंत्रालय चाहिए, तो मुझे कहते ट्रांसपोर्ट मंत्रालय चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब अपना अपना फ़ायदा ढूंढेंगे उसमें। 2024 लोकसभा इलेक्शन, मोदी, राहुल या फिर जो 28 अलायंस पार्टीज हैं जिन्होंने इंडिया फॉर्म किया है, 100% मोदी। आपको ऐसा क्यों लगता है और आपने इतना डेफिनेट होकर क्यों जवाब दिया? मोदी जी के देखो, मैं एक ना क्लियर बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मोदी जी जो हमारे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और उन्होंने जो कदम जो उठा रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमारे देश का नाम आपको पता ही है कि कितना ऊपर चले गया है। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले हमारे देश को ना कहीं बाहर के जो कंट्रीज में जो लोग रहते हैं वो जानते नहीं थे कि भारत नाम का देश भी क्या है। अच्छा। लेकिन आज भारत का नाम सबसे ऊपर है, बुलंदियाँ छू रहा है। चंद्रयान 3, राम मंदिर, कितने उदाहरण है कि मैं बताना भी नहीं चाहता, कि मैं बता भी नहीं पाऊँगा। अच्छा। मतलब कि 3 तलाक जो भाई साहब कह रहे हैं, तो इतने ज़्यादा अच्छे काम जो कर रहे हैं, और युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में। यूपी में गुंडागर्दी कितनी ख़त्म हो चुकी है। पहले आम लोग यूपी में रह नहीं पाता था, लेकिन आज कैसे नोएडा में कैसे बस रहे हैं लोग, कैसे रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा है सर। देखो, देश में तो मोदी। एज ए व्यापारी मुझे ये बताइए, जीएसटी मोदी जी की देन है, उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? सर देखो, फ़ायदा या नुकसान देश से बढ़ के तो नहीं होता। देखो, अगर हम कमा रहे हैं तो जीएसटी भर भी रहे हैं, तो उसमें देश में ही लग रहे हैं ना पैसे। आज हमारे 20 देश आए बाहर के, देश का नाम हुआ ना सर, तो देश के नाम के लिए सर अगर थोड़ा बहुत जीएसटी अगर हम पे कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे एक चीज़ ना लोग बहुत बोलते हैं कि मोदी जी ने एक ऐसा कदम लिया नोटबंदी का जो प्लान्ड नहीं था और वो फेल हो गया बहुत बुरी तरह। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कैसे फेल हो गया? मुझे आज तक पता है, मैं छोटा दुकानदार हूँ। नोटबंदी के दौरान कितने लोग अपने, मतलब मैं हैरान था कितना पैसा हमारे देश में, कितना पैसा। मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे देश में इतना पैसा है ना कि मतलब किसी देश के पास इतना पैसा नहीं है, वो नोटबंदी के दौरान पता लग गया। लोग ये कह रहे हैं इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। सर कहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है बताओ ना। पहले हम एसी नहीं चलाते थे, आज हम एसी में रह रहे हैं। आप बिलीव करोगे, मेरे पास झुग्गी वाले तक आते हैं एसी बुक करवा के जाते हैं। पैसा नहीं है तो एसी क्यों लगवा रहे हैं वो? आप सोचो, हर घर में एसी है। जिस घर में एक एसी, पहले हमारे घर में कूलर होता था, याद करो आप, आपकी मेरी उम्र लगभग एक ही बराबर, लगभग 40 के लगभग आप भी हो गए। कूलर होता था, एक कूलर चल रहा होता था, रोहित जी याद है आपको? और पूरे टब्बर, पूरी फैमिली, उसी जॉइंट फैमिली सोती थी, ज़मीन पे सोती थी, कोई पलंग में सोता था, है घनश्याम भाई? लेकिन आज हर कमरे में एसी चाहिए। मेरे बेटे के कमरे में अलग एसी है, मेरी बेटी के कमरे में अलग एसी है, मेरे कमरे में अलग एसी है। आप झुग्गी वालों के पास चले, 2-2 एसी झुग्गी में लग रहे हैं। कहाँ गरीबी है? ऐसा गरीबी नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं हम लोगों के। और मुझे ये बताइए कि आपको ये ठीक लगता है कि जो हम हिंदुत्व की राजनीति आजकल देख रहे हैं वो पहले नहीं थी और इस गवर्नमेंट के आने के बाद ज़्यादा हुई है? सर देखो, बुरा मत मानना, कांग्रेस भी तो मुसलमानों की राजनीति करती थी।
आज वो हिंदू की राजनीति कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे हिंदुओं का नाम अगर थोड़ा ऊंचा हो रहा है तो अच्छा है, कोई बुराई तो नहीं है ना सर। लेकिन हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से देखो हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आज जो पढ़ा लिखा जो मुसलमान है ना, वो इन चीज़ों से हटके है। आजकल आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, हमारा बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है कनाडा के साथ। मेरे को हाँ पता लगा, मुझे कल परसों में जो विवाद छिड़ा ये वाला, लेकिन मोदी जी ने करारा जवाब दे दिया। मेरे ख्याल से अगर कोई और प्रधानमंत्री होता ना तो मेरे ख्याल से इतना करारा जवाब तो नहीं देता। तो क्या लग रहा है कि जो वीज़ाज इन्होंने बंद कर दिए हैं उससे बच्चों की पढ़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? सर देखो, देश के लिए ना अगर थोड़ा नुकसान भी सहना पड़े ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कनाडा जी के जो प्रधानमंत्री जी जो भी हैं, जस्टिन ट्रूडो जो भी हैं, मुझे नाम नहीं पता था, हाँ जी, अपने आप लाइन में आ जाएंगे। इस सारे विवाद के ऊपर हमारे साथ यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया। बस एक पाकिस्तान ऐसा रह गया है देश जिसने कहा है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इस खालिस्तानी एनकाउंटर में हो सकती है। आपका इस पाकिस्तान अपने घर तो बचा ले। 200 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, 300 किलो पता नहीं क्या क्या, 350 रुपये लीटर तेल है वहाँ पे। तेल है वहाँ पे, वो अपना घर तो बचा ले। उनको खाली भोगना आता है, करते कुछ है नहीं वो। जो पीओके का एक विवाद चल रहा है आजकल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार इंडिया अगर हमारे दरवाजे खोल दें तो हम इंडिया की तरफ चलेंगे। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं सर, वहाँ की मैं तो मना करूँगा कि वहाँ की जनसंख्या को हमारे देश में नहीं आना चाहिए। रीज़न बताइए। नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि वो ना यहाँ पे आ भी जाएंगे ना तो वो उन्होंने गाना पाकिस्तान का ही गाना है। अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कभी नहीं बोल पाएंगे वो। आपको क्या लग रहा है जो योगी जी हैं यूपी के अंदर, माँ बहन सबके लिए? सर बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना थोड़ी देर पहले कि आप योगी जी के राज में यूपी में लोग रहना चाह रहे हैं। पहले आप ले जाओ, आप आज से 15 साल बैक में चले जाओ आप, वहाँ पे कोई लड़की सेफ़ नहीं थी। रात को 10 बजे के बाद कोई सेफ़ नहीं घूम सकता था। आज आप जाते ही होगे सर, नोएडा वगैरह जाते हो, कितनी सेफ़ है दुनिया, सेफ़ हो रही है, लेडीज़ कितनी सेफ़ हो रही हैं। वो डेवलपमेंट तो होता, लड़कियाँ कितनी सेफ़ हैं यार। पहले क्या होता ना, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ ही नहीं होती थी यूपी में, तो जब दिल करा जिसके साथ जो मर्जी हो जाता था। लेकिन आज योगी जी की राज में सीधी बात है, बुलडोजर बाबा जो क्राइम करे उसका घर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, कोई भी हो, देखो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, गलत काम करेंगे तो योगी बाबा जिंदाबाद। मुझे एक चीज़ बताइए, आजकल ये बहुत चल रहा है, खाना यहाँ का खाते हैं, गुण बाहर के गाते हैं। आप मेरी इशारा समझ रहे हैं? सर ये देखो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ना देखो कई लोग होते हैं, अब उनको हम समझते हैं हर चीज़ की वो क्या चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन हम एक आम जनसंख्या हैं और हम सब चीज़ समझते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कुछ चीज़ों में केजरीवाल भी अच्छा है, हम ये नहीं कहते केजरीवाल अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है। दिल्ली की राजनीति में वो भी अच्छा है, लेकिन देश की बात होती है तो मोदी जी है ही अच्छे। पाकिस्तान के अंदर 300 यूनिट का बिल 20,000 रुपये है, यहाँ पे 300 यूनिट हमारी फ्री है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं वही तो कहना चाह रहा था कि कहना पाकिस्तान जो है अपना देश तो बचा ले, और हमारे देश में आग अब नहीं दिखा सकता, पहले दिखाता था वो नया जब था, लेकिन मोदी जी के राज में ना अब वो आके नीचे करके चलते हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन, आपका वोट? मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।